श्री राम श्री राम श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है उनसे प्रार्थना है, कृपया भगवद गीता जी का पाठ होना शुरू होने जा रहा है। आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम। अथ चौथा अध्याय कर्म संन्यास योग। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में ये अविनाशी कर्म योग मैंने सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बतलाया और मनु ने अपने पुत्र राजा इश्क को बताया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुके हैं। यही पुरातन रहस्य मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए योग को आपने सूर्य को बताया था, ये कैसे जानूं? अर्जुन जी कह रहे हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य तो अनेकों वर्षों से हैं, तो आपने सूर्य को कैसे बताया? इस बात को मैं कैसे जानूं? इस प्रकार कृष्ण भगवान महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूं तथा अपनी माया से जमता हूं। हे भरत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं अर्थात प्रकट करता हूं। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। इसलिए हे अर्जुन, मेरा ये जन्म कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर नहीं जन्म लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति और कर्म और अन्य भाव से मेरी शरणगति हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए हैं, मेरे रूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो मनुष्य इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों में उत्पन्न स्थिति भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। मेरे चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से ही की है। सृष्टि की कर्ता ही मैं हूँ। यद्यपि मुझे अर्थकर्ता अविनाशी जानो, तो ये जानता है कि परमात्मा को कर्म फल की इच्छा नहीं है, अतः उस कर्मों का लेप नहीं होता। वह पुरुष भी कर्मों से नहीं बनता, ये समझकर पहले ही पूर्वजनों ने कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए हुए कर्मों को इसी प्रकार कर। कर्तव्य कर्म क्या है क्या नहीं, इस विषय में विद्वान पुरुष भी चकरा जाते हैं। मैं तुझे उस कर्म को ऐसे समझा दूंगा कि तू संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म की गति रहस्यमय है। कर्म का स्वरूप निष्पाप कर्म कुकर्म को समझो। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना हो ना पाना देखे, जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के सब कर्म कामना और संकल्प से रहित है, इस प्रकार ज्ञान की अग्नि से जिसने सब कर्मों को सुलझा दिया है, वह पंडित है। कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष भली प्रकार कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। फल की आशा छोड़े हुए अंत कारण शरीर को वश में रखने वाला सब भोग सामग्रियों में निष्ठा पुरुष शरीर से कर्म करता हुआ भी पापी नहीं बन पाता।
अपने आप जो कुछ भी आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष, शोकादि तथा ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में सद्भावना वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बांधता, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले ज्ञान के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस पुरुष का तर्पण, अर्पण, हवि, अग्नि ब्रह्मा है, वह ही ब्रह्मा है। उसका पश्चाताप ही ब्रह्मा ही है। कोई योगी देवयज्ञ करते हैं, कोई ब्रह्माग्नि में यज्ञ करते हैं, अर्थात ज्ञान द्वारा ब्रह्मा परमात्मा में एक भाव से आस्थित होते हैं। कोई कर्ण आदि इंद्रियों का हवन समय की अग्नि में करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय में रोक रखते हैं। कोई शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में हवन करते हैं, अर्थात विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करते हुए भी उसमें भस्मानुसात करते हैं। वही योगी जन इंद्रियों और प्राणियों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा स्थित की अग्नि में हवन करते हैं। कई ईश्वर प्राण बुद्धि में से लोक सेवाओं में द्रव्य लगाते हैं, द्रव्य यज्ञ। कोई सेवकर्ता पालन रूप तपोज्ञान करते हैं, कोई अष्ट रोग युग रूप के योग करते हैं। दूसरे त्रिषण वर्त स्वस्वत ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपनवन वायु, प्राण वायु का हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण में अपमा वायु को इस प्रकार दोनों की गतियों को रोककर प्राणायाम करते हैं। कुछ आहार को नित्य करके प्राणों में प्राणों का हवन करते हैं। इस प्रकार सब यज्ञ को मानने वाले यज्ञ से पाप का नाश करते हैं। हे अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा का प्राप्त होते हैं। और यज्ञ रहित पुरुष को ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। वेद वाणी में ऐसे कितने ही यज्ञों का विस्तार बताया गया है कि वे सब कर्म यज्ञ हैं। ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। द्रव्य में यज्ञ में ज्ञान रूप यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, कर्मों की अंतिम सीमा तो ज्ञान ही है। तत्ववेत्ता ज्ञानियों से ये ज्ञान नम्रता और सेवा से सब पूछ कर करना चाहिए। इसको समझ लेने पर भी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेगा। फिर अपने आत्मा में और मुझ में भी सब भूत प्राणियों का आश्रित देखेगा। यदि तुम सबसे अधिक पाप करने वाला भी हो तो भी ज्ञानी रूपी नौका द्वारा सब पापों से पार हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलती अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। ज्ञान यज्ञ बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्यों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वे नरक को जाते हैं। जिनमें मन में सदा संदेह रहता है, उनको लोक परलोक सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वह मारा फिरता है, शाश्वतता को चैन नहीं मिलता। हे धनंजय, समस्त बुद्धि रूप योग द्वारा भगवान तर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने भी ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हो, वह सांख्यक जिसमें ऐसे परमात्मा पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए भारतवासी अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशा को ज्ञान रूप तलवार द्वारा काटकर युद्ध करने को तैयार हो जा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।